नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो लगातार देख रहे होंगे और आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। तो हमारा इसी प्रकार से आप सहयोग बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारा काम करने का उत्साह इसी प्रकार से बना रहे। तो कल हम लास्ट टाइम में अध्ययन कर रहे थे चैप्टर नंबर 8, जो सिलेबस के हिसाब से है, कार्बन व उसके यौगिक। पाठ का नाम है कार्बन व उसके यौगिक। ये पाठ 4 अंक का था। इसमें कार्बन के बारे में अपने अध्ययन करेंगे और IUPAC का भी अपने अध्ययन करेंगे। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कार्बन का अध्ययन करेंगे। जैव शक्ति सिद्धांत का कल अध्ययन किया था, जिसकी अवधारणा 1815 में ब्रिजलेस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। इनका मानना था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से संभव है, जबकि कृत्रिम विधि से नहीं। ये चीज़ अपने कल अध्ययन किया था। इस सिद्धांत का बच्चों खंडन भी हो चुका है। इस सिद्धांत का खंडन होलर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो 1828 में किया था। इन्होंने कहा कि अकार्बनिक पदार्थों जैसे अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, ये मिलकर के जब प्रयोगशाला में इनको गर्म किया जाता है तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का। और ये रासायनिक समीकरण था जो मैंने आपको कल समझाया था यूरिया के संबंध में। यहाँ से ये प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया दे रहे हैं। तो आज अपने आगे अध्ययन करते हैं। इसके बाद में उतना पढ़ने के बाद में आज जिस टॉपिक का अपने आगे अध्ययन करेंगे उसका नाम है कार्बन के बारे में है। तो कार्बन की विशेषताएं, आज जिसका अपने अध्ययन करेंगे वो चीज़ है कार्बन की विशेषताएं। ये नया टॉपिक है, कार्बन की विशेषताएं, कि कार्बन की क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या इसमें अपने अध्ययन करेंगे। वैसे तो नॉर्मली अपने इसका कल जिक्र कर चुके हैं बाकी, और आज विस्तारपूर्वक देखेंगे कि कार्बन कैसे, कहाँ पर क्या काम आता है, कैसे कैसे ये अपने इसको अभिक्रियाओं में और यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, ये है पहला जो पॉइंट है इसका, कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और 6 नंबर पर बच्चों कार्बन आता है। ठीक है। फिर 2 नंबर पर है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इसका प्रतीक C होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। कार्बन का प्रतीक C होता है। ठीक है, कार्बन को C से डिनोट किया जाता है, बताया जाता है। परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है और प्रतीक इसका C होता है। अगला है, इसी में लिख देते हैं, तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षकों में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। 1s2 2s2 2p2 होता है। यहाँ देखो इसका परमाणु क्रमांक 6 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 6। अब एस कक्षक जो है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। ये कक्षक एस, पी, डी और एफ 4 होते हैं। कक्षक कितने होते हैं? 4। एस, पी, डी और एफ। तो पहला एस आएगा, उसके बाद में पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। जो अपने इलेक्ट्रॉन बढ़ने की जो प्रक्रिया पढ़ते हैं, अपने जो परमाणु वो राउंड बनाकर पढ़ते हैं, पहले में 2, फिर अगले में
जो पी में आते हैं वो इलेक्ट्रॉन, फिर डी में आते हैं, फिर एफ में आते हैं, उस प्रकार से उनको अध्ययन करते हैं। तो ये इस प्रकार से इसमें बताया गया है। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2 2s2 2p2 होता है। कितना होता है? 2p2 होता है। और ये इस प्रकार से होता है कुछ, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ समझाने के लिए। जैसे ये इस प्रकार से डब्बे होते हैं, तो ये तो जैसे पी का हो गया, ये सॉरी एस का हो गया, ये तो किसका हो गया? एस का। ये पी का हो गया, ये किसका हो गया? पी का। तो इसमें जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक ऐसे भरा जाएगा और एक ऐसे भरा जाएगा, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, एक ऊपर एक नीचे ऐसे भरे जाते हैं। इसमें जैसे मान लो 6 आ रहे हैं, तो इसमें एक ऐसे, फिर एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, ऐसे पी में भरे जाएंगे, ठीक है ना। एक का निशान ऊपर की ओर, एक का नीचे की ओर, ऐसे पी में भरे जाएंगे। ये तो जैसे मैंने किसी दूसरे का बना दिया है, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, ये तो ज़्यादा हो गए। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये क्या लिया है? उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। जैसे इस प्रकार से कक्षकों में भरे जाते हैं, ठीक है। बाकी इसका तो नॉर्मली सिंपल ही है। अब देखो इसमें 6 कैसे हो रहे हैं, यहाँ देखो ऊपर 2 है पावर में, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 4 2 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 यानी ये 6 परमाणु क्रमांक का है। ये कोई दूसरा उदाहरण लिया है मैंने भर करके बताया आपको। इसी प्रकार डी में आते हैं, इसी प्रकार एफ में भरे जाते हैं उनके कक्षकों के हिसाब से। अब देखो अगला, इसका आकार छोटा होता है। छोटा आकार होने के कारण ये सिग्मा बंध, मतलब आकार छोटा होता है ना, इसके कारण ये सिग्मा बंध के पाई बंधों के द्वारा द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। इसका आकार छोटा होता है, छोटा होने के कारण यह, इसका आकार छोटा होने के कारण यह सिग्मा बंध के, सिग्मा को ऐसे लिखा जाता है इस प्रकार से, सिग्मा बंध के, ये सिग्मा का सिंबल है, निशान है, बंध के पाई बंधों के द्वारा, पाई तो आपको लिखना आता है इस प्रकार से, पाई बंधों के द्वारा द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण कर सकता है। द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। इसके कारण ये द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण कर सकता है। ये तो एक तो सिग्मा बंध बनाता है, एक बनाता है पाई बंध। आकार छोटा होने के कारण, आकार क्या होता है इसका? छोटा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका। सिग्मा या पाई बंध के कारण ये जो निर्माण होता है ये यहाँ दर्शा दिया है, ठीक है। निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। द्विबंध या त्रिबंध का भी निर्माण कर सकता है। फिर आगे देखो, कार्बन की संयोजकता, ये इंपॉर्टेंट बात है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है बच्चों। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ये इंपॉर्टेंट बात है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है एवं यह अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार से संयोग करके अणु बना सकता है। चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक प्रकार से संयोग करके क्या बना सकता है? अणु बना सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, यानी ये संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए अणु का निर्माण कर सकता है। किसका निर्माण कर सकता है? अणु का निर्माण कर सकता है।
अणु का निर्माण कर सकता है। किसके लिए कर सकता है? संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए। संयोजकताओं को संतुष्ट करने हेतु। ठीक है, अब देखते हैं कि संयोजकताओं को संतुष्ट कैसे करता है कार्बन। देख किस प्रकार से ये संतुष्ट करता है संयोजकताओं को। ये पेज तो अपना कंप्लीट हो गया है। तो देखो ये किस प्रकार से इनकी एकल परमाणु बनाता है। जब पहला पॉइंट है कि जब चारों एकल परमाणु से संतुष्ट हो, चारों एकल परमाणु से संतुष्ट हो तो कैसे काम करता है। फर्स्ट है, जब चारों मतलब संयोजकता का जिक्र है, जब चारों एकल परमाणु से संतुष्ट हो, चारों संयोजकताएं एकल परमाणु से संतुष्ट हो तो कैसा बनेगा वो देखते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल अपने लेते हैं, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, CH H H H, ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें चारों संयोजकताएं एकल परमाणु से संतुष्ट है। चारों संयोजकताएं किससे संतुष्ट है? एकल परमाणु से। ठीक है ना, कि इसमें क्या है कि कार्बन परमाणु जो है वो अन्य 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, अन्य 4 हाइड्रोजन परमाणु से कार्बन जुड़ा है। और इस सूत्र का नाम हो जाएगा बच्चों मेथेन। इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। इसे CH4 भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? CH4। ये कैसे होगा ये बाद में बता दूंगा मैं आगे जब आएंगे तो अपने। इसका नाम मेथेन है, एक बार ये याद रखो। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने इसका, ये है जैसे CCl Cl Cl Cl। इसमें कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु, बीच में आप देख रहे हो 4 Cl परमाणु से जुड़ा है। 4 किस से जुड़ा है? Cl परमाणु से, यानी 4 क्लोराइड इससे जुड़े हैं। तो इसमें संयोजकता की बात यह है कि संयोजकता ये है बच्चों, देखो इसमें देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, ये 4 संयोजकता है इस कार्बन की। ये इस कार्बन की कितनी संयोजकता है? 4। इसमें भी देखो ये इस कार्बन के चारों ओर जो ये 4 आप लाइनें देख रहे हो, ये इसकी संयोजकता व्यक्त कर रहा है। इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ये कौन सा बंध है? एकल बंध। अभी पीछे पढ़ा था ना, एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध का नाम था वहाँ, तो वो आगे पढ़ेंगे। ये सिंगल बॉन्ड है और इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CCl4। सूत्र क्या हो जाएगा? CCl4। तो पहला जो है वो तो हो गया मेथेन का, पहला तो किसका हो गया? मेथेन का। दूसरा हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संयोजकताएं संतुष्ट होती हैं। पहले में संयोजकता संतुष्ट होगी, बात आ गई समझ में। अब दूसरा देखो, दूसरे में जैसे जब दो एकल संयोजी, जब दो एकल संयोजी व एक द्विसंयोजी परमाणु से संतुष्ट हो,
संतुष्ट हो। तो ये दूसरा पॉइंट है इसका, ठीक है। अब पहले वाले में तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही आया था, पहले वाले में कौन सा बॉन्ड आया था, सिंगल बॉन्ड। अब इसमें देखो, इसमें दोस्तों डबल बॉन्ड भी अपने को मिलेगा, एक द्विसंयोजी परमाणु संतुष्ट होगा, डबल बॉन्ड भी इसमें मिलेगा अपने को। पहले वाले में देखो सिंगल बॉन्ड था सब में, CH4 में, मेथेन में, यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है संयोजकता, कार्बन की संयोजकता सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है। इसमें भी Cl यानी चार तरफ कार्बन के सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अब की बार द्विसंयोजी अर्थात डबल बॉन्ड आएगा। कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, ये तो इनके एग्जाम्पल हो गए, ये तो इनके एग्जाम्पल हो गए ऊपर वाले तो, ठीक है। अब इसका उदाहरण लेता हूँ मैं, इसका उदाहरण लेता हूँ तो यहाँ H, यहाँ H और यहाँ इससे C, डबल बॉन्ड O, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये संयोजकता ही है, ये निशान जो मैंने बनाया ये आप लाइन ही मानो इसको, और ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है। देखो इस कार्बन की संयोजकता 4 ही है, जो मैंने पीछे पॉइंट लिखा था कि 4 नंबर पॉइंट लिखा था पीछे वीडियो में, आप देख लेना कि कार्बन की संयोजकता, कार्बन की विशेषता लिख रहे थे, वहाँ 4 नंबर पॉइंट था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और अणु का निर्माण कर सकता है, और संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए वो क्या कर सकता है, अणु का निर्माण भी कर सकता है। तो ये अणु बना रहा है, यहाँ मेथेन बना लिया अणु ऊपर वाले में, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लिया, यहाँ ये अणु बना रहा है जिसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड होता है। नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ ये कार्बन 4 संयोजकता 4 ही रहेगी इसकी, तो यहाँ देखो 2 संयोजकता तो इधर ये डबल बॉन्ड से संतुष्ट हो गई, इसकी 2 संयोजकता तो किससे संतुष्ट हो गई, डबल बॉन्ड से। अब बची कितनी, 2, ठीक है। तो 2 और बची तो एक इस हाइड्रोजन से संतुष्ट हो गई, 3 और एक इस हाइड्रोजन से संतुष्ट हो गई। यानी ये लाइनें जुड़ना है ना, ये डंडे जो आप देख रहे हो, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। एक साथ 2 लाइनें डबल बॉन्ड कहलाती है, एक साथ 3 लाइनें ट्रिपल बॉन्ड कहलाती है। डबल बॉन्ड यानी द्विबंध, हिंदी में द्विबंध कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध कहेंगे। ये समझने वाला चैप्टर है, बड़ा ही ध्यान से देखना होगा, तब जाके इसमें क्लियर होगा। IUPAC इसी पर आधारित है, 4 नंबर का ये चैप्टर है अपने सिलेबस में। अब इसमें ये H जुड़ा है यहाँ सिंगल बॉन्ड पर, यहाँ भी H जुड़ा है, इधर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा है, यानी ये द्विबंध और एकल बंध वाला एक अणु निर्माण कर रहा है, और इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फार्म, या मिला के लिखेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, और वैसे लिखे ना सिंगल अलग अलग तो हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें एक डबल बॉन्ड है और बाकी सिंगल बॉन्ड है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, समझ गए। ये भी ये दर्शा रहा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वो अलग अलग किस प्रकार से अपने संयोजकता कंप्लीट करती है और कैसे एक अणु व्यवस्थित होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, दोस्तों तीसरा, इसका तीसरा जो है वो देखो, जब एक त्रिसंयोजी, जब एक त्रिसंयोजी व एक एकल संयोजी, एक एकल का मतलब एक होता है सिंगल, त्रि का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड जो अभी मैंने जिक्र किया था, वह एक एकल संयोजी परमाणु से संतुष्ट हो, परमाणु से संतुष्ट हो। ये तीसरा पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट, तो इस प्रकार से ये संतुष्ट हो, तो देखो कैसे होगा। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, जैसे HCN। अब इसमें एक त्रिसंयोजी, एक एकल संयोजी, ये तो एकल हो गया, ये त्रिसंयोजी है। इसको आप अगर खोल के लिखो ना, या
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, H C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है ये। अब ये CN जो फॉर्मूला है ना, ये साइनाइड का सूत्र होता है दोस्तों। किसका सूत्र होता है? साइनाइड का। और ये HCN ये हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। ये इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन साइनाइड, ये हो जाएगा। ठीक है, ये CN साइनाइड होता है, H जुड़ने से हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। CN साइनाइड होता है, एक NC होता है, वो आइसोसाइनाइड होता है। जब दो, 4 नंबर पॉइंट है, जब दो द्विसंयोजी परमाणु से संतुष्ट हो, ये 4 नंबर पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें 3 अपने पहले कर चुके हैं। अब इसमें दो द्विसंयोजी परमाणु से संतुष्ट हो, इसका एक उदाहरण लेते हैं। पहले एकल संयोजी वाला पीछे हो ही गया, एक त्रिसंयोजी वाला हो गया, एक त्रिसंयोजी और एक एकल संयोजी वाला। अब दो द्विसंयोजी वाला देखते हैं। ये पीछे करवा दिया मैंने, देख लिया अभी। और पीछे वाले पृष्ठ पर अब चौथा देखो इसमें कि जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपने, OC डबल बॉन्ड O, ये उदाहरण है। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का सूत्र है ना ये, कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 का सूत्र हो गया। जब दो द्विसंयोजी परमाणु से संतुष्ट हो तो एग्जाम्पल ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का। अब देखो आगे देखते हैं अपने अगला कि कार्बन की ज्यामिति देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? कार्बन की ज्यामिति, 5 नंबर जो मेन पॉइंट है। कार्बन की ज्यामिति, इसमें देखो कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलक की होती है। कैसी होती है? समचतुष्फलक की है। ज्यामिति होती है समचतुष्फलक की होती है। ठीक है, और इसमें चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलकीय के चारों कोनों की तरफ निर्देशित रहती हैं। चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की ओर क्या रहती है? निर्देशित रहती है। और इसमें कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का, ये 109 डिग्री, ये तो डिग्री का चिन्ह हो गया, ये मिनट का चिन्ह है। 28 मिनट का बंद कोण बनाती है। 28 मिनट का क्या बनाती है? बंद कोण बनाती है। ये संरचना इतना कोण बनाती है। ठीक है, अब कैसे बनाती है देखो कि जैसे ये तो हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। ठीक है, सॉरी, यहाँ लिख दिया कार्बन, यहाँ क्या लिख दिया? कार्बन, कार्बन है ये। और यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ क्या लिख दिया? हाइड्रोजन। ठीक है, ये C है, कार्बन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कार्बन है। और यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, और यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। ठीक है, तो H, ये C है कार्बन, यहाँ H और यहाँ H। तो इसमें यहाँ ये जो है वो बंद कोण बनाता है, ये मान लो H हो गया। ठीक है, और ये बंद कोण हो गया, ये जो कोण है ये 109 डिग्री 28 मिनट का हो गया। 109 डिग्री कितने मिनट का हो गया? 28 मिनट का। ये कार्बन है बच्चों, ये बीच में C है, ध्यान रखना, ये मिस्टेक से H लिखा गया, H यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिया भूल से। ठीक है, तो ये C हो गया। तो ये बंद कोण कार्बन के, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन जो है उनके बीच में कितना हो गया? 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है,
अब देखो समचतुष्फलक क्या है ये और जानना अपने को आवश्यक है। समचतुष्फलक क्या चीज़ है ये देख लेते हैं थोड़ा सा, कि ऐसा चतुष्फलक जिसके 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित होते हैं। समचतुष्फलक होता क्या है, वैसे तो ये गणित में पढ़ते हो कि ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित होते हैं, उसमें से एक को आधार माने तो उसके तीनों कोणों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाता है। एक को आधार माने तो तीनों कोणों को एक शीर्ष पर क्या कर देते हैं, अपने मिला दिया जाता है, और उसके बाद में अन्य 3 त्रिभुजाकार फलक बन जाते हैं। और इस संपूर्ण त्रिविमीय ज्यामिति को समचतुष्फलक कहते हैं। इस पूरी ज्यामिति को ही अपने क्या कहते हैं, समचतुष्फलक कहते हैं। जैसे CH4 की यदि बात करें, जैसे ऊपर देख रहे हो आप, तो इसकी बात करें समचतुष्फलक में क्या होता है कि इस HH को जैसे यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। और फिर इनको यदि बात करें तो इसको जैसे मैं यहाँ से और मिला देता हूँ और इसको भी यहाँ से मिला देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से मिला दिया इस एच से। तो वैसे ये त्रिविमीय ज्यामिति दिखाई दे रही है, लेकिन ये द्विविमीय दिखाई दे रही है, लेकिन ये त्रिविमीय ज्यामिति का एक रूप है। तो ये हो गया समचतुष्फलक, ये कहलाता है समचतुष्फलक। परिभाषा दोबारा बता देता हूँ समचतुष्फलक की, कि ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित होते हैं, 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित होते हैं, उसमें से एक को आधार मान लें तो उसके तीनों कोणों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाता है। एक को आधार मान लें तो तीनों कोणों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाता है और अन्य 3 त्रिभुजाकार फलक बन जाते हैं, जैसे इसमें बन रहे हैं। अन्य 3 त्रिभुजाकार क्या बन जाते हैं, फलक बन जाते हैं। इस संपूर्ण त्रिविमीय ज्यामिति को समचतुष्फलक कहते हैं। अब जैसे ये मेथेन का है, ये किसका है, मेथेन का, ये CH4 का है। CH4 मेथेन का समचतुष्फलक मैंने दिखाया है। इसमें बंद कोण कितना है, मेथेन में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का है। ये किसका है, मेथेन का, और इसका बंद कोण कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का है, ठीक है ना। अब देखो ये तो ये हो गया, इसमें ये चीज़ अपने आ गई बात, ये समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब इसमें जैसे कार्बन की विशेषताओं से संबंधित यदि अपने बात करें तो इसमें कुछ और टॉपिक भी बच जाते हैं। जैसे आज यहाँ तक अपने किया, जैसे ये 5वां पॉइंट हो गया। 6 नंबर में अपने लिख सकते हैं कि दो निकटवर्ती, इसमें लिख सकते हैं दो निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को बंध कोण कहते हैं। दो निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को बंध कोण कहते हैं। बंध कोण कहते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर पॉइंट है। मतलब ये कोण तो वैसे ऊपर दिखा दिया आपने इसमें, ये रहा देखो, ये यहाँ ये रहा 109 डिग्री 28 मिनट का ये कोण यहाँ है, बंद कोण यहाँ आप देख रहे हो ना। और ये है कार्बन, ये मैंने पहले बता दिया था आपको, और ये 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है, ये बंद कोण कहते हैं। जैसे मेथेन में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। जैसे CH4 मेथेन है, CH4 में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें बंद कोण हो गया। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और आप उसी प्रकार इनको भली भांति देख भी रहे होंगे। और फिर से मैं यही अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये देखने के लिए बोलें और उनको भी ये चीज़ सब्सक्राइब करवाइए। आज आपको पता है हमारे सिलेबस का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है और एक चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया है अम्लक्षार वाला, और ये दूसरा चैप्टर भी अब आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो आप इनको वीडियो को लगातार देखें और पूरा इनको समझें। एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार इनको रिपीट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।